हर हर महादेव मित्रों, आज फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने दिव्य दृष्टि की साधना से संबंधित एक और वीडियो लेकर। पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि त्राटक महत्वपूर्ण क्यों है और हमें किन विधियों पर ध्यान देना है साधना के संबंध में। आपको इन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को भी जाकर के देख सकते हैं। ये भी आपकी साधना में आपके लिए मददगार साबित होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अपनी साधना के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने साधना के 3 चरणों की चर्चा की थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप साधना के उन 3 चरणों के बारे में विस्तार से जान पाएंगे, जिन 3 चरणों में हमें अपनी साधना को पूरा करना है। और आज उन्हीं 3 चरणों में हमें कौन सी सावधानियां रखनी है, इसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, हमारी साधना का जो प्रथम चरण है वो है जाप। जाप करते समय हमें सावधानियां क्या रखनी है? सबसे पहले तो आपको अपने मंत्र पर संपूर्ण विश्वास रखना है। ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ मंत्र कर रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद आपको उस मंत्र का प्रभाव नहीं समझ में आया तो आपने अपने मंत्र को बदल दिया। सबसे पहली चीज है अपने मंत्र पर संपूर्ण विश्वास रखना। इसके बाद आपको बहुत जल्दी जल्दी मंत्र जाप नहीं करना है। आपको सिर्फ उतनी ही तेज मंत्र जाप करना है जितने में आपका उच्चारण अशुद्ध ना होने पाए। मंत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी मंत्र जाप करना सही नहीं होता है। जब आप मंत्र जाप शुरू करेंगे, अपनी माला लेंगे, उसके पहले आपको एक संकल्प करना है कि आपके माला में जो 108 दाने हैं उनमें से आप 8 दाने अपने गुरु को समर्पित करेंगे। अर्थात आप 108 मंत्रों में से 8 मंत्र अपने गुरु को समर्पित करेंगे। अपने भाग के लिए सिर्फ 100 मंत्र रखेंगे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब आप जाप करेंगे तब आप में कुछ अशुद्धियां भी होंगी, कुछ ना कुछ त्रुटियां होंगी, और जब त्रुटियां होंगी तब उन त्रुटियों को सुधारने का काम आपके गुरु करेंगे। आपके गुरु ही उस त्रुटियों के लिए आपको क्षमा दिलवाएंगे और इसके लिए आपको उन्हें अपने मंत्रों में से एक भाग समर्पित करना पड़ेगा। और यदि आप त्रुटि नहीं भी करते हैं तो जो गुरु आपको ज्ञान दे रहा है उस गुरु के लिए आपको अपने मंत्र में से भाग देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि जिन लोगों के पास गुरु नहीं है, जिनके पास सजीव गुरु नहीं है, शरीरधारी गुरु नहीं है, क्या उन लोगों को भी यही संकल्प करना है? जी हाँ, संकल्प आपको यही करना है, लेकिन उससे पहले एक संकल्प आपको और करना है और उस संकल्प में आपको महादेव को अपना गुरु धारण करना है। और महादेव को गुरु कैसे धारण करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जो एक शॉर्ट वीडियो है, और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उस वीडियो के माध्यम से जाकर के महादेव को गुरु कैसे बनाएं, इसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, साधना का दूसरा चरण है त्राटक। त्राटक करते समय आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है? त्राटक के लिए विशेष सावधानियों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर त्राटक गलत विधि से हुआ या त्राटक में आपने त्रुटियां करी और आपकी आंखों पर अधिक जोर पड़ा तो उसकी वजह से दृष्टि की परतें फटने का खतरा होता है और दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। और दिव्य दृष्टि की परतें जब डैमेज होती हैं तब उनको रिपेयर होने के लिए बहुत अधिक समय और बहुत अधिक साधना लगती है। अब त्राटक की कई विधियां हैं: बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, दर्पण त्राटक, सूर्य त्राटक। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग शुरुआत सिर्फ और सिर्फ बिंदु त्राटक से करें।
बिंदु त्राटक सबसे सरल है और बिंदु त्राटक से जल्दी से किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होते, ना ही आपकी आंखों में किसी प्रकार का कष्ट होगा और ना ही आपकी परतों पर, दृष्टि की परतों पर किसी प्रकार का कोई असर पड़ेगा। लेकिन उसमें भी आपको थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि यदि आपके पास गुरु नहीं है तो शुरुआत में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही अभ्यास करना है। आप ऐसा मत करिए कि आप शुरुआत में ही आधा घंटा, 1 घंटे का अभ्यास प्रारंभ कर दें। जब आप प्रारंभ में अभ्यास करने बैठें तो पहले दूसरे दिन सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, और जब आपकी आंखों को 5 मिनट, 10 मिनट का अभ्यास हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो अभ्यास आपका 1 महीने में हो, आपका 15 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है। लेकिन जब आपको ये लगे कि आप 5 से 10 मिनट का त्राटक आसानी से कर लेते हैं, आपकी आंखों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, आंखों पर दबाव नहीं पड़ता है, आंखों पर जोर नहीं पड़ता है, तब जाकर के आप धीरे धीरे उस समय को बढ़ाने का प्रयास करिए। अचानक से आपको बहुत देर तक त्राटक नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत देर तक त्राटक करेंगे तो उसका भी वही असर होगा जो मैंने पहले बताया है, दृष्टि की परतें डैमेज होने का खतरा होता है। तो त्राटक में विशेष सावधानी का रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहीं पर सारा खेल बिगड़ने की संभावना होती है। मित्रों, साधना का तीसरा चरण है ध्यान। ध्यान में बहुत अधिक सावधानियों की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी कुछ सावधानियां हैं जिनसे कि आपके ध्यान में कोई बाधा ना पड़े। मैंने बहुत सारे साधकों को ये कहते सुना है कि वो ध्यान के साथ जाप कर लेते हैं, यानी कि जब वो जाप करते हैं तब उसी जाप के साथ वो ध्यान भी कर लेते हैं। जब आप साधना की शुरुआत करते हैं ना, जब आपको किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जब आपने कभी आपका ध्यान लगा नहीं होता है, तब ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं कि जाप के साथ ही आपका ध्यान लग जाए। आप प्रयास करेंगे लेकिन वो संभव बहुत कम है। आप कोई बहुत बड़े योगी तो हैं नहीं, या आप कोई पूर्व जन्म के कोई बहुत अच्छे कर्म हैं, बहुत ज़्यादा आपने पूर्व जन्म में ध्यान और जाप किया है, बहुत अधिक साधना करी है, तो हो सकता है कि उसका फल आपको इस जन्म में मिल जाए। लेकिन ये संभव बहुत कम है कि आप जाप करें और उसके साथ ही आपका ध्यान भी संपूर्ण हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप जाप करने बैठेंगे तब आपको गिनती करनी होगी, आपको ये भी करना है कि मुझे इतनी माला करनी है, इतना जाप करना है। क्योंकि साधना करने बैठेंगे तो उसमें मंत्रों की संख्या निश्चित होती है कि आपको इतने मंत्र संख्या करनी है, इतना आपको जाप करना है, इतने दिन में संपूर्ण करना है, क्योंकि आप संकल्प करके बैठेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपका ध्यान गिनती की तरफ होगा, आपका ध्यान अपने मंत्रों की संख्या और अपने मंत्र पर होगा, तब आप ध्यान कर नहीं पाएंगे। आपका मन आपकी जप की संख्या और आपके मंत्र के बीच में भटकता रहेगा। तो इसलिए जब भी आप ध्यान करें तो ध्यान करने से पहले त्राटक और अपना जप संपूर्ण कर लें। मानिए आपके 1 घंटा लग रहा है आपको जाप करने के लिए, तो आप जाप करने से 10 मिनट पहले त्राटक करिए, यानी कि 10 मिनट, 5 से 10 मिनट का आप त्राटक करेंगे। उसके बाद आप अपना जप करना शुरू करेंगे। जब आपका जप संपूर्ण हो जाएगा तब आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद आप ध्यान करने बैठिए। जब आप ध्यान करने बैठे तो अपने दोनों उंगलियों को इस तरीके से मिला लीजिए, अंगूठे को और फर्स्ट फिंगर को इस तरह से मिला लीजिए। ये आपकी ध्यान मुद्रा बन जाती है। आप ध्यान मुद्रा बनाएंगे, उसके साथ ही अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। आप अपने आज्ञा चक्र पर आंखें बंद करके अपने इष्ट को अपने आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास करेंगे। अपने इष्ट का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास करेंगे। तब यहाँ से आपके ध्यान की शुरुआत होगी और धीरे 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 आपका ध्यान लगना शुरू होगा। पहली बार में तो लगेगा ही नहीं, पहली बार में आपका मन भटकता रहेगा। कुछ दिनों के प्रयास के बाद धीरे धीरे आप ध्यान की अवस्था में जाना शुरू करेंगे। और वो कुछ दिन ज़रूरी नहीं है कि 1 महीना हो, वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को कितना अधिक एकाग्र कर पाते हैं अपने इष्ट के ऊपर।
तब जाकर के आप उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। और जब आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त करेंगे तब धीरे धीरे आपकी दृष्टि की परतें खुलना शुरू होंगी, आपको सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखाई देना शुरू करेंगी, आप कुछ देवताओं के दर्शन कर पाएंगे, आप कुछ मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे ध्यान में। और फिर धीरे धीरे आपकी दृष्टि की परतें खुलना शुरू होंगी और आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, वो भी एक दिन में नहीं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहने पर। ऐसा नहीं है कि आपको आज लगा कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं होता है, धीरे 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 होता है। और उसका प्रथम चरण जो होता है वो होता है भाव दृष्टि। आपको भाव में चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। जब आप रोज प्रयास करेंगे तो 2-3 महीने के अंदर ही आपको भाव आने लगेंगे किसी भी चीज के प्रति। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तब आपको भाव आएगा कि यार इसका ये काम तो ऐसा नहीं हो सकता, या इसका ये काम इस विधि से हो जाएगा। और जब वो हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि यार ये भाव तो मुझे पहले ही आ चुका था। और जब ऐसा बार बार होने लगेगा तब आप समझिएगा कि आपकी भाव दृष्टि आपको मिल गई है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, आप कुछ सीख पाए होंगे, मैं आपको कुछ समझा पाने के प्रयास में सफल हुआ हूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा सनातन और आध्यात्म से जुड़े एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।